नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, दी स्टार क्लासेस एक नियमन से और इसमें आप लोगों को बताया जाएगा क्लास 10th के केमिस्ट्री के इसमें टॉप 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब सभी का ज़बरदस्त सॉल्यूशन देख लेंगे और सभी से संबंधित आपको डिस्कशन भी करा दिया जाएगा इस वीडियो में। तो एकदम वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको पीपीटी चल गया होगा, पीडीएफ चल गया होगा। पीडीएफ निकलवाइएगा तो आपको इस प्रकार का पीडीएफ मिलेगा। देखिए ये ऐसे मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा, इसको खोल लेना है आराम से, पिनअप करके मिलता है। इसको पिनअप कर दीजिएगा तो इसको जब ओपन कीजिएगा दोस्तों आपके पास मिल जाएगा कुछ इस तरीक़ा से देखिएगा। इस पर मोहर लगा रहेगा। ये इसमें टॉप 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्लास 10th का, जो कि सब प्रीवियस ईयर का है और सब ओरिजिनल है, जो कि बोर्ड में पूछा हुआ है एकदम। अगर आपके पास पीपीटी होगा तो पीपीटी को निकलवा लीजिएगा। और बाद एकदम पीपीटी को सामने रख करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप बोर्ड में 100% स्कोर करना चाहते हैं एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, एकदम आराम से, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर के क्लास करना है, ठीक। एकदम इंजॉय कीजिए, एकदम पढ़ते रहिएगा बिना मतलब नो टेंशन, विदाउट टेंशन का स्टडी करना है। चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन केवल बोलेंगे। लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो भाग जाएगा। कहता आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया? आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया? तो दोस्तों इसका इतिहास हम बता देते हैं। देखिए, आवर्त सारणी जब बनाने के बारे में विचार कर रहे थे तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डोबेराइनर। कौन थे दोस्तों? डोबेराइनर। इन्होंने क्या किया था? 3 तत्व का एक समूह बनाया था जो कहलाया त्रिक का नियम। जो क्या कहलाया था? जो कहलाया दोस्तों आपका त्रिक का नियम। जो क्या कहलाया? त्रिक का नियम। तो दोस्तों डोबेराइनर दिया था त्रिक का नियम। त्रिक का नियम कौन दिया? डोबेराइनर क्या दिया? त्रिक का नियम दिया। त्रिक नियम। कौन नियम दिया? त्रिक नियम दिया। दोस्तों ये नियम में बहुत ही दोष था, बहुत ही कमी था, जिसके कारण ये नियम फ्लॉप हो गया। ये नियम जब फ्लॉप हो गया तो डोबेराइनर के बाद आया था दोस्तों ये क्या कहते हैं, न्यूलैंड। कौन आया था? न्यूलैंड। कौन आया था दोस्तों? न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या किया था? न्यूलैंड ने क्या था? 8 तत्वों का एक समूह बनाया था। 8 तत्वों का एक समूह बनाया था। जैसे 8 तत्वों का एक समूह बनाया था। और इन्होंने कहा था कि किसी तत्व का मतलब जो है, किसी तत्व का गुण उसके ठीक 8वें तत्व जो आएगा ओकर गुण से क्या होगा? समान हो जाएगा। मतलब वो गुण से क्या होगा? वो गुण से समाने होगा। ऐसा बारे में उन्होंने कहा था। यानी कि जो तत्व रहेगा वही तत्व और वहाँ से उसके 8वें स्थान पर जो आएगा उसका गुण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। दोस्तों 8 तत्वों के समूह को कहते हैं अष्टक का नियम। क्या नियम कहते हैं? अष्टक का नियम। तो ये दिया अष्टक नियम। ये क्या दिया? अष्टक का नियम दिया। अष्टक नियम कौन दिया? दोस्तों न्यूलैंड दिया। अष्टक नियम कौन दिया? न्यूलैंड दिया। इसमें भी बहुत सारा कमी रह गया था, जिस कमी को दूर करने के लिए आया मेंडलीव। कौन आया दोस्तों? मेंडलीव, ठीक। और मेंडलीव का जन्म जो दोस्तों, मेंडलीव का जन्म भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। तो मेंडलीव का जन्म हुआ 8 फरवरी। कब हुआ? 8 फरवरी 1834। 8 फरवरी 1834 ईस्वी को रूस के साइबेरिया नामक जगह था, वहीं हुआ था, रूस में हुआ था। कब? 8 फरवरी 1834 को इसका जन्म हुआ था रूस में। और मेंडलीव दोस्तों क्या किया था? मेंडलीव जब तत्वों का जब वर्गीकरण कर रहे थे उस समय कुल 63 को तत्व ज्ञात थे। क्या तत्व थे? 63 को। कुल 63 तत्व ज्ञात थे और 63 तत्व को लेकर के मतलब कार्ड पर रख करके उसको सजा करके एक आवर्त सारणी बनाने का काम किए थे। और ये जो सजाए थे ये परमाणु भार पर सजाए थे, यानी कि परमाणु द्रव्यमान पर। तो पूछेगा मेंडलीव जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसका आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु भार कहिए, वो एक क्या होता है, ठीक। यानी कि मेंडलीव जो अपना आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु भार पर बनाया था। और सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने वाले व्यक्ति भी कौन थे? ये मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव। देखिए इसके आवर्त सारणी में भी कुछ कमी रह गया था, जैसे कि ये हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया था। हाइड्रोजन के लिए निश्चित स्थान नहीं दिया था, तो ये सब इसमें कुछ कमी रह गया था। इसी कमी को दूर करते हुए एक और आवर्त सारणी बनाया गया जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने वाले कोई व्यक्ति हैं तो उसका नाम है मोसले।
उसका नाम क्या है दोस्तों? मोसले। मोसले क्या बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया? तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया मोसले, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी बना दिया, मोसले बनाया। और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो दोस्तों बनाया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है वो परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर पूछेगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर। चलिएगा दोस्तों, जब आवर्त सारणी की बात करते हैं, थोड़ा सा आधुनिक आवर्त सारणी पर आए, थोड़ा सा इसको और बात समझ लीजिएगा दोस्तों। आवर्त सारणी में जब देखिएगा तो आवर्त, चलिए आवर्त सारणी आवर्त के बारे में कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आवर्त लगाना पड़ेगा। आवर्त लगा करके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको आवर्त सारणी ही क्लियर कर देंगे, ठीक। फिलहाल इसमें इतना ही रहते हैं। आवर्त लगा करके समझाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। बिना आवर्त तो उतना, मतलब बिना आवर्त से आवर्त समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आवर्त को ला करके पूरा आवर्त सारणी का निचोड़ कर देंगे, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों। तो आपका देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम। तो दोस्तों त्रिक का नियम कौन दिया था? त्रिक का नियम दिया था डोबेराइनर। कौन दिया था? त्रिक का नियम दिया था डोबेराइनर। उसके बाद अष्टक का नियम दिया, अष्टक का नियम दिया कौन? न्यूलैंड। और मेंडलीव क्या क्या था? सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया। और आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया? तो मोसले बनाया। इतना हो गया। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं आप, कहानी खत्म। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, मतलब परमाणु भार वाला जब बात चला आएगा तब मेंडलीव, परमाणु भार का जब बात चला आएगा तब मेंडलीव, और परमाणु संख्या का जब बात चला आएगा तब दोस्तों आपका हो जाएगा मोसले। क्या हो जाएगा? मोसले। हाँ, परमाणु भार कहेगा आवर्त फलन पर, यानी कि परमाणु भार के आवर्त फलन, परमाणु भार के आवर्त फलन का मतलब परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया था कौन? मोसले, सॉरी, परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया था ये क्या कहते हैं? मेंडलीव। कौन किया था? मेंडलीव। और परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है इसका? मोसले। कौन किया है? मोसले। परमाणु भार कहे जाते हैं मेंडलीव, परमाणु संख्या कहे जाते हैं मोसले। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, या किसका नियम है? तो दोस्तों ये मेंडलीव का नियम है। किसका नियम है? मेंडलीव का नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। देखिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो होता है उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। और इस नियम को देने वाले व्यक्ति थे मोसले। कौन थे? मोसले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेंडलीव का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों मेंडलीव का जन्म जो हुआ था 8 फरवरी 1834, 8 फरवरी 1834 में हुआ था। 8 फरवरी 1834 में हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, एकदम क्वेश्चन को थोड़ा सा विशेष रूप से समझिएगा, बढ़िया समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा हुआ भी है। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है कि घटता है? आपको समझना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया लिथियम, होता है बेरिलियम, अब कहता है फिर बोरॉन, मतलब ऐसे करके बेरिलियम बोरॉन चला था, ठीक। मतलब ऐसे इन्हें जाएंगे, ऐसे बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, आपका परमाणु संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? ये परमाणु आकार बढ़ेगा कि घटेगा? तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, बायां से दायां, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बायां से दायां जाएंगे तो परमाणु का आकार जो है घटेगा, परमाणु का आकार घटेगा। अब देखिएगा घटेगा कैसे, थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा इस बात को भी समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों ये आपका बेरिलियम हुआ, ये आपका क्या हो गया? बेरिलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम, अच्छा लिथियम भी आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आता है, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम हो गया, लिथियम,
ये होता है बेरिलियम, ठीक, बेरिलियम, इन्हें हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन्हें हो जाता है बोरॉन। चलिए यहाँ समझिएगा दोस्तों, लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, लिथियम का क्या होता है, लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरॉन का होता है 5। इस प्रकार से आपका आएगा कार्बन, मतलब इस प्रकार से तत्व बढ़ते चलेगा। हम जा रहे हैं बायां से दायां, बायां से जा रहे हैं दायां, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बायां से दायां जाएंगे तो आपका लिथियम मिलेगा, लिथियम के बाद बेरिलियम मिलेगा, उसके बाद बोरॉन मिलेगा, इस प्रकार से तत्व मिलते चलेगा। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3, लिथियम का जब परमाणु संख्या 3 हुआ, यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम है, लिथियम के परमाणु में 2 कक्षा होगा। देखिएगा दोस्तों, ये आपका नाभिक हो गया, ये पहला कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा हो गया। इसमें क्या भर देंगे, इसमें 2 भर देंगे, इसमें क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। अब देखिएगा, जैसे ही आवर्त में भरेंगे तो कक्षा 2 रहेगा, कक्षा तो बढ़ेगा नहीं। तो इसका जब लिखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आएगा 2,2 चला आएगा, 2,2 चला आएगा। 2,2 जब चला आएगा तो मान लीजिए ये आपका नाभिक हुआ, ये आपका पहला कक्षा हुआ, ये आपका दूसरा का कक्षा हुआ, यों में 2 यों में 2, इनमें 2 हो गया, मतलब पहला कक्षा में 2, दूसरे का कक्षा में भी आपका हो गया 2। अब देखिएगा, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आता है कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियर जो होता है नाभिक में रहता है प्रोटॉन, जो कि रहता है पॉजिटिव, जो क्या रहता है पॉजिटिव। अब देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच दोनों के बीच क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं। तो जैसे जैसे इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, इसमें क्या हो, मतलब इसमें संकुचित होने लगेगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, क्या होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, और धीरे धीरे ये छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। या इसको दूसरा भाषा से समझिए, देखिएगा दोस्तों, ये बाहरी कक्षा में किए गए हैं, बाहरी कक्षा में किए गए हैं, मान लीजिए ये जमीन पूरा है, ठीक, ये जमीन में किए गए लोग हैं, तो सौंसे हिस्सा एकरे ना होगा, सौंसे हिस्सा एकरे हो जाएगा, सौंसे हिस्सा एकरे हो गया। अब समझिएगा, ये जमीन में 2 लोग हैं, इस जमीन में क्या लोग हैं, 2 लोग हैं, तो दोनों लोग का हिस्सा जब होगा तो हिस्सा कम न करेगा, हिस्सा की होगा, कम करेगा। अब मान लीजिए एगो फेर चलाया, इस जमीन में चलाया 3 लोग, तब तक टुकड़ा धीरे धीरे कमते न जाएगा, धीरे धीरे की होगा, कमते जाएगा। तो ऐसे समझिएगा कि आवर्त में यदि हम बायां से दायां जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, घटेगा। चलिए, परमाणु का आकार घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कहता है आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व। चलिएगा दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह 1 का तत्व क्या कहलाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिएगा। देखिए, आवर्त सारणी में जो दोस्तों, आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होता है, मतलब खड़ा वाला उदग्र स्तंभ, खड़ा वाला दोस्तों उदग्र स्तंभ जो रहता है, इसी को बोलते हैं समूह। इसी को क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं, या ग्रुप बोलते हैं, या वर्ग बोलते हैं। समूह बोलते हैं, या ग्रुप बोलते हैं, या वर्ग बोलते हैं। इसकी संख्या क्या है, तो इसकी संख्या 18 है। क्या है, इसकी संख्या 18 है, इसकी संख्या 18 है। अब देखिए, 18 वर्ग में कुछ वर्ग इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे आपका हो गया वर्ग 1, क्या हो गया, वर्ग 1, इसको क्या कहते हैं, वर्ग 1 को कहते हैं दोस्तों क्षारीय धातु। इसको क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। वर्ग 1 में जितने भी तत्व होते हैं सब क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु। और दोस्तों वर्ग 2 के जितने भी तत्व होते हैं ये सब कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और दोस्तों उसके बाद आइए सीधे वर्ग 11। वर्ग 11 के जितने भी तत्व होते हैं ये आपका कहलाता है सिक्का धातु। क्या कहलाता है दोस्तों, सिक्का धातु, सिक्का धातु या कॉइन मेटल, सिक्का धातु क्या कहलाता है, सिक्का धातु। उसके बाद दोस्तों वर्ग 17 में आइए। वर्ग 17 जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं हेलोजन। उसको क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनास्टेटिन आते हैं। ये आपका हो जाएगा हेलोजन। और दोस्तों वर्ग 18 में आइए। वर्ग 18 में आइए दोस्तों, जिसको बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस या नोबेल गैस, अक्रिय गैस या नोबेल गैस। तो ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु यानी कि अल्कली मेटल।
वर्ग 2 को दोस्तों कहते हैं ये क्षारीय मृदा धातु, रेल अल्कली मेटल। और वर्ग 11 जो दोस्तों आपका होता है इसको बोलते हैं सिक्का धातु यानी कि क्वाइन मेटल। सिक्का धातु का मतलब क्वाइन मेटल। और वर्ग 17 के तत्व जो होते हैं इसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। और वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं दोस्तों इसको कहते हैं अक्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक, और ये सब दोस्तों वर्ग 18 में रखा गया है। इसे शून्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी का शून्य वर्ग भी कहते हैं। इसी को कहते हैं शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एकदम देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सल्फर, तो दोस्तों सल्फर जो है सल्फर के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप बताइए सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? दोस्तों सल्फर का संकेत होता है S। क्या होता है? S। परमाणु संख्या होता है 16। कितना होता है? 16। इसका जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहला कक्षा में 2 गो रहेगा, फिर 8 गो रहेगा, फिर 6 गो रहेगा। अंतिम कक्षा में क्या गो है? 6 गो है। अंतिम कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है दोस्तों। एक आपसे पूछ देगा क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों क्लोरीन का संकेत Cl होता है। इसका परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है? 17। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये चल जाएगा 2, 8 और 7। 2, 8 और 7। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 7 गो इलेक्ट्रॉन। पूछेगा सल्फर के बाहरी कक्षा में तो 6 गो। अब पूछेगा क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में, इसमें हो जाएगा 7 गो। क्या हो जाएगा? 7 गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया इसको बनाने का मेन आधार क्या है? इसका मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य आधार परमाणु संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। चलिए उसके बाद देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में है। कहता है किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं? ट्रांजिटिव एलिमेंट, संक्रमण तत्व। दोस्तों किस वर्ग के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं? दोस्तों ये आपका हो जाएगा डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिएगा दोस्तों इसको याद करने का तरीका, यदि आप आवर्त सारणी में देखिएगा दोस्तों तो ऐसे करके बनल रहता है। आवर्त सारणी आपको बनल रहता है ऐसे करके रहता है। आवर्त सारणी आपको दोस्तों ऐसे करके बनल रहता है। ठीक, ये एस ब्लॉक, ये हो गया एस ब्लॉक, ये रहता है पी ब्लॉक, ये रहता है डी ब्लॉक और ये आपका हो गया एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी इस टाइप से बना रहता है यानी कि इधर हो गया एस ब्लॉक, इधर हो गया एस ब्लॉक, ये आपका हो गया पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। दोस्तों देखिएगा एस है, उसके बाद पी है, उसके बाद डी है, यानी कि एस पी के बीच में कौन है? डी है। एस पी के बीच में क्या है? डी है। अब मान लीजिए दोस्तों ये तीनों स्टूडेंट हैं, एस पी बीच में है डी, बीच में क्या है? डी। ये तीनों स्टूडेंट हैं। अब बेचारा बीच में डी स्टूडेंट जो है, मतलब बीच में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है डी, इसको ये दोनों मिलकर खूब चिढ़ाता है, एकदम खूब इसको लूटता है, खूब इसको चिढ़ाता है। कभी एस इसको चिढ़ाता है, कभी पी इसको चिढ़ाता है। ये दोनों मिलकर इसको मतलब है ना खूब गुस्सा उठाता है। इतना चिढ़ाता है कि हमेशा गुस्सैले रहता है, हमेशा गुस्सैले रहता है। इसको कभी कोई चिढ़ाता है बस कभी कोई दियो लगता है, कभी कोई लड़ाइयों ले बैठ जाता है। यानी कि हमेशा इसका हमेशा मतलब ये हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा एक्शने में रहता है। मतलब हमेशा इस संक्रमण करे फेराम रहता है। कैसा करे में? लड़ाई, मतलब हमेशा लड़ाई एक फेराम रहता है, संक्रमण करे में फेराम रहता है। कौन? तो डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं संक्रमण तत्व। किसको? डी ब्लॉक को। पूछेगा संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव एलिमेंट। ट्रांजिटिव एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग, उदग्र स्तंभ या समूह की संख्या कितने हैं? देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा नाम समझिए क्या क्या कहते हैं। आवर्त सारणी में दोस्तों जो उदग्र स्तंभ होता है, उदग्र मतलब खड़ा, उदग्र स्तंभ जो रहता है खड़ा, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? समूह। इसी को कहते हैं समूह, इसी को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। उदग्र स्तंभ जो होता है उसी को समूह कहते हैं, वर्ग से कहते हैं। इसकी संख्या क्या है? तो इसकी संख्या 18 गो है। क्या है? 18 गो है। समूह की संख्या, वर्ग की संख्या क्या है? 18 गो है। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं?
मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो दोस्तों मीथेन का फार्मूला हो गया CH4। क्या हो गया? CH4। तो इसका जब बनाएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला तो C सिंगल बाउंड H सिंगल बाउंड H सिंगल बाउंड H सिंगल बाउंड H। देखिए इसमें क्या को बॉन्ड है? डंडा 1 2 3 4, डंडा 4 गो है, मतलब सिंगल बाउंड क्या है? ये सहसंयोजक बंधन क्या गो है? इसमें 4 गो हो जाएगा। 4 आपका ऑप्शन नंबर ए पर है, उसको टिक मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है? लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि लोहा का परमाणु संख्या 26। लोहा का कितना होता है? 26। लोहा का परमाणु संख्या 26। लोहा का परमाणु संख्या 26। देखिए और जो हम बता रहे हैं परीक्षा में ये इतने को पूछा जाता है, यह सब इम्पोर्टेंट है। पूछ देगा आपसे सोडियम, तो सोडियम का 11, सोडियम कितना हो जाएगा? 11। क्लोरीन, क्लोरीन का 17। कैल्शियम, कैल्शियम का 20। उसके बाद आपका क्या कहते हैं? कैल्शियम हो गया। उसके बाद पोटासियम, पोटासियम का 19। पोटासियम का क्या हो जाएगा? 19। पोटासियम का 19, पोटासियम का 19। उसके बाद दोस्तों एक आप याद कर लीजिएगा कार्बन, कार्बन का 6। कार्बन का कितना? 6। देखिए इतना को परीक्षा में अभी तक में पूछल है। लोहा का 26, सोडियम का 11, क्लोरीन का 17, पोटासियम का 19, कैल्शियम का 20, कार्बन का 6। कार्बन का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी जो दोस्तों होते हैं उसमें जो सुतलका लाइन रहता है, क्या रहता है? सुतलका लाइन। सुतलका लाइन का मतलब क्षैतिज कतार। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों जो आपका क्षैतिज कतार रहता है, क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार का मतलब ऐसुनका लाइन। ऐसुनका लाइन क्या रहता है? 7 गो। तो क्षैतिज कतार जो होता है सुतलका लाइन दोस्तों, इसी को बोलते हैं आवर्त। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आवर्त। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आवर्त। इसी को आवर्त बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और आवर्तों की संख्या 7 गो है। क्या गो है? आवर्तों की संख्या 7 गो है। आवर्तों की संख्या क्या गो है? 7 गो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 15 में। कहता है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं? सिक्का धातु वर्ग 11। सिक्का धातु वर्ग 11। एक बार दोस्तों फिर से देख लीजिएगा, सिक्का धातु वर्ग 11 को कहते हैं। देखिए इतना को वर्ग आपको याद रहना चाहिए। वर्ग 1, वर्ग 1 इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। उसके बाद आपका हो गया दोस्तों वर्ग 2, ये आपका हो गया क्षारीय मृदा धातु। ये क्या हो गया? क्षारीय मृदा धातु। आपका हो गया दोस्तों वर्ग 11, ये आपका हो गया सिक्का धातु। ये क्या हो गया? सिक्का धातु। उसके बाद आप याद कर लीजिएगा दोस्तों वर्ग 17। वर्ग 17 आपका है हेलोजन। कौन है? हेलोजन। और दोस्तों आपका हो जाएगा वर्ग 18। वर्ग 18 में दोस्तों आपका हो जाएगा, वर्ग 18 में दोस्तों आपका हो जाएगा अक्रिय गैस या नोबल गैस। अक्रिय गैस या नोबल गैस। अक्रिय गैस या नोबल गैस। देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में पूरा अंत तक देखिएगा, एकदम 40 क्वेश्चन तक पूरा आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 7 गो आवर्त हैं। क्या आवर्त है? 7 गो आवर्त है। 7 गो आवर्त है। 7 गो आवर्त है। क्या आवर्त है? 7 गो आवर्त है। तो दोस्तों 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। कौन सा आवर्त? 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। 7वां आवर्त। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता आधुनिक आवर्त सारणी के क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां आवर्त में तत्वों की संख्या। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यानी कि 7 गो आवर्त जो है, इस 7 आवर्त में कितने कितने तत्व हैं? तो पहला वाला हम 2 गो, क्या कहें? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक, ऐसे टर्न में ऐड रखिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। एक बार 2, 2 बेरी 8, 2 बार 18, 2 बार 32। पहला आवर्त में 2 गो, दूसरा का आवर्त में 8 गो, तीसरा का आवर्त में 8 गो, चौथा आवर्त में आपका हो जाएगा 18 गो, 5वां आवर्त में 18 गो, 6ठा आवर्त में 32 गो, 7वां आवर्त में क्या गो? 32 गो। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये सबको स्वरिया के याद रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों मिलन करने वाला है।
ठीक, मिलान करने वाला है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों का माइंड टेस्ट किया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन सेट करके। देखिए कहता है सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए वर्ग 1। तो दोस्तों वर्ग 1 के तत्व को कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। वर्ग 2 के तत्व को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, यानी कि 1 का C 2 का D। तो 1 का C 2 का D ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, आगे पढ़ना नहीं है। ऑप्शन नंबर, जब ऑप्शन ए पर काम चला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी डी मिलिए ना, 1 का C 2 का D ऑप्शन सी में है, सी को सही मार दीजिए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का मतलब 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है अल्केन का सूत्र क्या होता है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सबसे बेसी इंपॉर्टेंट। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। दोस्तों एक होता है अल्केन, क्या होता है? अल्केन। उसको होता है अल्कीन, अल्कीन। अल्काइन क्या होता है? अल्काइन। उसको होता है अल्काइल। क्या होता है उसके बाद? अल्काइल। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके बाद होता है अल्काइल। तो दोस्तों देखिएगा, सम में लिखना है CnH2n, 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 इतना वो सब में बराबर रहेगा। इतना क्या रहेगा? बराबर रहेगा। दोस्तों AEY फिर रहेगा YL। ठीक, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। अल्केन रहेगा तो दोस्तों इसमें +2 करना है। इसमें क्या करना है? +2। इसमें कुछ नहीं, मतलब +0, मतलब लिखना ही नहीं है साथ में, इसमें कुछ नहीं, सीधे CnH2n। अल्केन रहेगा तो +2, अल्कीन रहेगा तो केवल CnH2n, अल्काइन रहेगा तो इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं। अल्केन में 2 जोड़ना है, अल्कीन में कुछ नहीं। अल्काइन में क्या करना है? 2 को माइनस कर देना है। और अल्काइल में क्या करना है दोस्तों? इसमें आपको +1 करना है। क्या करना है? 1 करना है। प्लस में क्या करना है? 1 करना है। देखिए आइल में एक डंडा दिख रहा है ना, इसका मतलब समझिएगा इसको 1 मतलब +1 करना है। देखिए CnH2n में प्लस कर देंगे 1, तो ये आपका बन जाएगा अल्काइल, ये आपका बन जाएगा अल्काइल। दोस्तों इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें देखें और 20 क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। एकदम घर में रहिए, एकदम ज़बरदस्त तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए। और आपका दोस्तों देखिए, आपको कोई साथ देने वाला नहीं, आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपका धन, इतने को आपको साथ देगा, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं। इसलिए दोस्तों अपने आप को, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को दोस्तों मजबूत बनाइए, एकदम तैयारी कीजिए और ज़बरदस्त टॉप लेवल तक का तैयारी कीजिए। और तैयारी में आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हम आपके दोस्तों साथ थे, साथ हैं और आप लोगों के हम साथ रहेंगे। एकदम तैयारी करते रहिए, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से अभी से लेके एग्ज़ाम तक जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।